आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे सुर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आएँ और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और वो सब ईश्वरों के ऊपर महान राजा है। वो उसने पृथ्वी के गहरे स्थान उसी के हाथ के बनाए हुए हैं और पहाड़ों की चोटियां भी उसी की हैं। समुद्र उसका है और उसी ने उसको बनाया है और स्थल भी उसी के हाथ के रचे हुए हैं। आओ हम झुककर उस जीवित परमेश्वर को दंडवत करें और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के सामने घुटने टेकें, क्योंकि वही हमारा ईश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा। यहोवा के लिए गीत गाओ, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा के लिए गाओ और उसके नाम को धन्य कहो। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीष दे। आइए उसके वचन का आदर करते हुए और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हुए हम उसकी महिमा में गीत गाएं। आप हमारे साथ मिलकर ये गीत प्रभु की महिमा में गाएं। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। आहा हा 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 हालेलुया, ओ हो होशाना, ला 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 ला, हालेलुया आमीन। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। आहा हा 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 हालेलुया, ओ हो होशाना, ला 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 ला, हालेलुया आमीन। खून की धारा बहती सूली से, जिसमें धुले सब पाप। धो लो अब तुम अपने हृदय को, उसमें रहे नादाग। खून की धारा बहती सूली से, जिसमें धुले सब पाप। धो लो अब तुम अपने हृदय को, उसमें रहे नादाग। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। आहा हा 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 हालेलुया, ओ हो होशाना, ला 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 ला, हालेलुया आमीन। वापस आता मेरा प्रभु जी, ले जाएगा साथ। आशा मेरी अब तो यही है, चलो तुम मेरे साथ। वापस आता मेरा प्रभु जी,
ले जाएगा साथ। आशा मेरी अब तो यही है, चलो तुम मेरे साथ। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। आहा हा 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 हालेलुया, ओ हो होशाना, ला 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 ला, हालेलुया आमीन। हरदम होंगे साथ यीशु के, खुशी और शांति आराम। आएगा वो लेने तुम्हें भी, रहना तुम भी तैयार। हरदम होंगे साथ यीशु के, खुशी और शांति आराम। आएगा वो लेने तुम्हें भी, रहना तुम भी तैयार। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। आहा हा 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 हालेलुया, ओ हो होशाना, ला 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 ला, हालेलुया आमीन। इस समय हम बाइबल पाठ पढ़ेंगे और आज का जो बाइबल पाठ हमने लिया है और वो है बुक ऑफ जोब, अय्यूब की पुस्तक, और इसका 1 अध्याय और 1 पद से लेकर के 10 पद पढ़ेंगे। बुक ऑफ जोब चैप्टर 1 वर्सेस 1 to 10। यहाँ इस प्रकार से हमें पढ़ने को मिलता है, उस देश में अय्यूब नाम एक पुरुष था, वो खरा और सीधा था और वो परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुईं। उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊँट और 500 जोड़ी बैल और 500 गदहियाँ और बहुत से दास दासियाँ थीं। परंतु उसके पास इतनी संपत्ति थी कि वो पूर्वी देशों के लोगों में वह सबसे बड़ा था। उसके बेटे बारी बारी से एक दूसरे के घर में खाने पीने को जाया करते थे और अपनी तीनों बहनों को अपने संग खाने के लिए बुलवा भेजते थे। जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते, तब तब अय्यूब उन्हें बुलाकर पवित्र करता और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता, क्योंकि अय्यूब सोचता था कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो, और इस रीत से अय्यूब सदैव किया करता था। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा, तो कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या तूने उसकी और उसके घर की जो कुछ उसका है चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा है? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने और सुने जाने द्वारा परमेश्वर हम सबको बहुतायत की आशीष दे। इस समय हम प्रार्थना में जाएंगे और इस समय विशेष प्रार्थना करेंगे। यदि आप चाहते हैं कि हम सब मिलकर आपके लिए प्रार्थना करें, तो आप अपने प्रार्थना निवेदन हमारे चर्च ऑफिस में और ईमेल के द्वारा और व्हाट्सएप के द्वारा आप हमें भेज सकते हैं।
जिससे हम आपको स्मरण करें और प्रार्थना करें। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम इस समय इन निवेदनों को प्रभु के पास लेकर आएंगे। हम अपनी कलीसिया के सभी प्रियों को स्मरण करेंगे। कलीसिया की एग्जीक्यूटिव कमेटी, एडवाइजरी कमेटी और हमारे चर्च की सभी शाखाओं के लिए, संडे स्कूल, चर्च स्कूल, BBS, महिला समिति और हमारा चर्च स्टाफ, इनके लिए प्रार्थना करेंगे। साथ ही साथ हम अपने देश, शहर, राज्य के लिए प्रार्थना करेंगे। बीमार भाई बहनों के लिए प्रार्थना करेंगे। इस कोरोना महामारी के लिए प्रार्थना करेंगे। जो लोग इस समय डिप्रेशन में हैं और मानसिक तनाव है, बहुत सारे लोगों के पास घर का, परिवार की जीविका चलाने की कठिनाइयाँ, उनको भी स्मरण करेंगे। और हम प्रार्थना करेंगे इस समय विशेष करके अपने भारत सरकार, राज्य सरकार और सभी प्रशासनिक अधिकारियों के लिए। हम दुआ करेंगे मसीह संस्थाओं के लिए, प्रभु के दास दासियों के लिए, सभी पास्टर, प्रचारक, एवेंजलिस्ट, सेवक सेविकाओं के लिए, डॉक्टर, नर्सेस और जो हैंड क्लीनिंग है, पुलिस प्रशासन जो कोरोना में अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, उनको भी हम स्मरण करेंगे कि प्रभु उनको भी सुरक्षा प्रदान करे। हम दुआ करेंगे दुखी परिवारों के लिए जिन्होंने अपने प्रियों को बीते दिनों में खोया है, उन सभी परिवारों को भी स्मरण करेंगे। बीमार भाई बहनों में हम इन प्रियों को स्मरण करेंगे। भाई CR दास, बहन सोनाली पीटर, बहन कुसुमता सैमुअल, भाई सुंदर सेनापति, भाई P जॉर्ज, बहन जे पीटर सैमुअल, बहन पद्मा मसीह, बहन सुस्मिता प्रधान, भाई कमल प्रसाद, साथ भाई सुशील हरपाल, बहन पुष्पलता दास और साथ साथ भाई अजीत जॉनसन, बहन प्रीतिलता मसीह, भाई प्रसाद राव, भाई नरेंद्र कुमार। इन सभी प्रियों को हम स्मरण करेंगे अपनी प्रार्थनाओं में। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, दुआ करें। पवित्र पवित्र सेनाओं के परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, अनादिकाल के परमेश्वर, अनंत काल के पिता, शांति के राजकुमार, अगम ज्योति में निवास करने वाले, असह्य से मिलने वाले परमेश्वर, हमारे ऊंचा गढ़, छिपने के स्थान, धन्यवाद देते हैं आज की इस प्रातःकाल मधुर बेला के लिए, जो बड़े अनुग्रह, बड़ी दया, बड़ी करुणा के द्वारा आपने हम सबको प्रदान किया है। बहुत सारे लोग इस दिन को, इस समय को और जीवन को देखना चाहते थे पर अयोग्य ठहरे। धन्यवादी हैं कि आपने हमें जीवितों की भूमि पर जीवित रखा, कि जीवित परमेश्वर के पवित्र महान नाम को हम धन्य कह सकें। मनुष्य क्या है जो आपकी सुधि लेते हैं, या मनुष्य का पुत्र क्या है जो आपकी ताड़ना करते हैं। हमारा जीवन तो कुछ भी नहीं है, फिर भी आप हमें समय देते हैं, अवसर देते हैं, हमारी ज़रूरतों को जानकर भली वस्तुओं से पूरा करते हैं। और प्रभु आप चाहते हैं कि हम अपने जीवन के द्वारा आपकी महिमा करें। प्रभु आज के इस प्रातः काल में हम प्रभु धन्यवादी हैं हम तमाम प्रियों के लिए जो हमारे साथ इस समय प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, अपने प्रिय परिवारों के साथ अपने घरों में हैं। हम विनती करते हैं हर एक को आप आशीष प्रदान कीजिए। हमारी कलीसिया के सभी प्रियों को बड़ी बरकत दें, बच्चों से लेकर बुज़ुर्गों तक आपका अनुग्रह और आपकी दया करुणा बनी रहे। प्रभु सभी को अच्छा स्वास्थ्य देना, भला चंगा रखना, हर एक अंधकार शक्तियों से, बुरी शक्तियों से प्रभु आप उनको बचाना और अपनी पनाह में रखना। हम इस समय विशेष करके हम दुआ करते हैं जो लोग बीमार हैं परमेश्वर, हमारी कलीसिया के जिन जिन नाम लिए गए हैं उन सभी को आपने जाना है, सुना है। हम प्रार्थना करते हर एक को चंगाई दीजिए। जो क्रिटिकल कंडीशन में है अपने सामर्थ्य हाथों को बढ़ाकर स्पर्श करें। उनकी दुर्बलता, निर्बलता, असहायपन, लाचारी, लाइलाज बीमारी प्रभु आपके नाम में दूर होने पाए। वे स्वस्थ होकर आपको धन्यवाद दे सकें और आपकी महिमा कर सकें। हम अपने प्रभु आपके दास दासियों के लिए, पास्टर, प्रचारक, एवेंजलिस्ट, सेवक सेविकाओं को भी स्मरण करते हैं। आप उनके साथ हो, दुख सताव जोखिम में उनकी सहायता करना और जो बीमारी की अवस्था में है आप उन सभी पर अपनी दया करना, उनको अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करना, सभी विश्वासियों के साथ होना। हम प्रार्थना करते हर एक पर आपकी दया दृष्टि बनी रहे। हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी, एडवाइजरी कमेटी के साथ हो, बड़ी बरकत उन्हें प्रदान करें। जो जिम्मेदारी प्रभु आपने दी है हमारी कलीसिया के प्रति, उन तमाम जिम्मेदारियों को प्रभु आपके भय में वे पूरा कर से। हर एक को बड़ी बरकत और आशीष देना। हमारी सभी शाखाओं को, उनके अगुओं को भी आशीष देना परमेश्वर। जो जिम्मेदारी उनको मिली है, जब सिचुएशन सामान्य होती है प्रभु अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा सकें। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमारे चर्च स्टाफ के लिए, उन पर भी आपकी दया दृष्टि हो और जो जितनी शाखाएं हैं उनके सभी शाखाओं के लिए भी आशीष मांगते हैं परमेश्वर। हम अपने देश, राज्य, शहर के लिए भी प्रार्थना करते हैं। हमारा राज्य, देश, शहर प्रभु स्वस्थ हो सके, इस महामारी से छुटकारा दीजिए परमेश्वर। हमारे देश की भूमि को स्वस्थ रखें परमेश्वर, हर एक शाप अभिशाप से बचाएं। हम अपने भारत सरकार के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति,
सभी मुख्यमंत्री के लिए परमेश्वर पिता, गवर्नर्स के लिए, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स के लिए, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट के लिए, सभी एसडीओ के लिए और जितने उनके अधीनता में अधिकारीगण काम करते हैं सब के लिए प्रार्थना करते। हर एक को ज्ञान, बुद्धि, समझ दीजिए प्रभु, जिससे हमारे देश का संचालन प्रभु आपकी अगुवाई में हो सके। उनके माध्यम से जो निर्णय हो वो प्रभु आपकी ओर से निर्णय लिए जाएं, जिससे हमारा देश उन्नति करे, तरक्की करे और प्रभु आगे बढ़े। हम प्रार्थना करते हैं आपके नाम में परमेश्वर, सभी प्रियों के लिए आशीष मांगते हैं। हम दुआ करते हैं हम सबके साथ हो परमेश्वर। सारी बातों में धन्यवाद देते हैं। हम सबकी प्रार्थना स्वीकार करें और प्रभु आशीष दीजिए। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, जिसने हमें इस प्रकार सिखाया। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा से स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है तो वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरे है। आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष प्रदान करे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय मैं संक्षेप में अपनी गवाही को आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। संक्षेप में, जैसा कि आप सभी को विदित होगा कि बीते दिनों में मैं और मेरी वाइफ दोनों हॉस्पिटलाइज थे, और मैं धन्यवाद देता हूँ सर्वप्रथम अपने परमेश्वर पिता का, जिसने मुझे इस योग्य किया और मुझे मेरी पत्नी को हॉस्पिटल से निकाल कर लेकर आया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, दिल की गहराई से आभार व्यक्त करता हूँ, उसका कोट कोट नमन करता हूँ। साथ ही साथ आप सभी का, जितने हमारे साथ इस समय प्रार्थना सभा में जुड़े हैं, आप सभी प्रार्थना योद्धाओं के लिए, आप सभी प्रियों के लिए, जिन लोगों ने मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए प्रार्थना किया, मैं आप सबको हृदय गहराई से धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर आप सबको बहुतायत की आशीष देवे। विशेष करके मैं बताना चाहता हूँ कि जैसा कि हमारा जो कॉटेज प्रेयर मीटिंग था वो अप्रैल माह का 21 तारीख लास्ट कॉटेज प्रेयर था, और उसके बाद में 22 तारीख से संपूर्ण लॉकडाउन कोरोना की वजह से हो गया सरकार की ओर से, और एग्जीक्यूटिव कमेटी के द्वारा हमारी सभी जो मीटिंग थी वो स्थगित की गई कोरोना की वजह से। पर उन दिनों में उसके बाद 2 डेथ हो गई, एक 27 तारीख को, एक 29 तारीख को, और उनका बरियल भी करना था। पर मुझे नहीं मालूम जिनकी मृत्यु हुई थी वे कोरोना पॉजिटिव थे या नहीं। पर जो लोग, मैं समझता हूँ कि जो लोग बरियल में आए थे और उसमें सहभागी हुए थे, कोई ना कोई कोरोना से संक्रमित था, जिसकी वजह से मैं संक्रमित हुआ। और उसके बाद मेरा 1 तारीख से तबीयत ख़राब हो गया, बुखार आना शुरू किया, तो हमने सोचा शायद वायरल होगा। मैंने पैरासीटामोल लेना शुरू किया और 1 से 3 तक हमारी तबीयत नॉर्मल नहीं हुई। उसके बाद में 3 तारीख को मेरी वाइफ को भी तबीयत ख़राब हो गया, और इसके बाद फिर हमारे बेटे ने बोला कि नहीं, आपको अब इस समय जांच कराना होगा। और हम 3 तारीख में मेरी पत्नी दोनों कोरोना जांच के लिए गए, और उसके बाद में रिपोर्ट आया तो कोरोना पॉजिटिव मेरा और मेरी पत्नी दोनों का। उसके बाद में हम आइसोलेट हो गए, अलग रूम में बंद कर दिया, और उसके बाद में बच्चों को अलग कर दिया। और इस तरह से हम लोग डॉक्टर से संपर्क किया। डॉक्टर ने जो जितना कोरोना का दवाई था, 7-8 प्रकार की जो दवाइयाँ हैं सब हमें प्रिस्क्राइब की। उसके बाद में हम लेना आरंभ कर दिया। बोला कि आप सो घर में रह कर लीजिए। हम आइसोलेट होकर के घर में रहकर इन सब दवाइयों को लेते रहे, और लगभग करीब 9 दिन तक ठीक रहा। 10वें दिन मेरी हालत अचानक ख़राब हो गई, और मेरा जो ऑक्सीजन लेवल था वो 85 आ गया, और इसके बाद मेरी स्थिति और ख़राब होने लगी। और बेटे को बताया, बेटे ने लोगों से बातचीत किया कि ये क्या किया जाए, ऑक्सीजन के लिए व्यवस्था की। बोला ऑक्सीजन घर में व्यवस्था करो, हॉस्पिटल मत ले जाना। पर हम बेटा ने बातचीत किया और कई लोगों से बातचीत किया, और कहीं ना कहीं तरीके से लोगों ने इंतजाम करके हमारे भाई सरवन दास जो हैं उनको मालूम हुआ, तो वो ऑक्सीजन सिलेंडर तुरंत लेकर आए। और उसके बाद अब ये था कि उनके रूम में जाएगा कौन, हम दोनों कोरोना पॉजिटिव हैं, पर कैसे लगाया जाएगा।
पर बेटे ने कैसे न कैसे करके हमारे रूम में आए, ऑक्सीजन हमें दिया। हम दिन भर थोड़ा ठीक रहे, ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीजन थोड़ा बढ़ जा रहा, फिर निकाल दिया तो फिर घट जा रहा, और इस तरह से मेरे जो शाम जब आई, जैसे शाम हुआ 6 बजे के बाद में, उसके बाद मेरी हालत ज़्यादा ख़राब हो गई और ऑक्सीजन लेवल हमारा घटता गया। और यही बात जब बात हुई, बेटे ने कमेटी मेंबर्स को बताया, और जब हमारे सचिव महोदय ब्रदर वी जेम्स को मालूम हुआ, उन्होंने तुरंत निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि नहीं, अब तुरंत पास्टर को भर्ती कराया जाए। और उन्होंने हमारे कमेटी मेंबर्स को 2 लोगों को भेजा, जिन्होंने अपनी गाड़ी को लेकर आए, भाई सुजीत चंद्र दास और भाई मैनुअल, ये दोनों लोग आए और तुरंत कि इनको किसी न किसी तरह से भर्ती कराया जाए। और समय बड़ी कठिन परिस्थिति थी, अस्पतालों में बेड नहीं थे, और इस तरह से तमाम जगह बातचीत हुई। अंततः हॉस्पिटल में बात हुई एक जगह कांतिलाल में, और हमारे ही चर्च की जो मेंबर हैं सिस्टर शेफाली विश्वास, उनकी बहू डॉक्टर एंजेलिना प्रिया ने बात किया, और उन्होंने कांतिलाल में एक बेड की व्यवस्था की। उसके बाद मेरे बेटे ने और लोगों ने मिलकर के ला करके हमें अस्पताल में भर्ती कराया 10 तारीख को, और वहाँ हमारा इलाज आरंभ हुआ, हम इलाज चालू हो गया। उसके बाद दूसरे दिन मेरी पत्नी का भी हालत ख़राब हो गया, उनकी कंडीशन धीरे धीरे ख़राब 11 तारीख को, और उनकी जब कंडीशन, उनका भी ऑक्सीजन लेवल डाउन हो गया, और जब मालूम हुआ उनको तो फिर लाया गया उनको भी कांतिलाल में, पर वहाँ पर बेड खाली नहीं था। और उसके बाद में डॉक्टर ने जो दवाई ववाई दी, लेकर घर आ गए, पर घर में भी रखा गया, उनकी कंडीशन ख़राब होती गई और रात बड़ी मुश्किल में कटी। दूसरे दिन 12 तारीख को उनको किसी न किसी तरह से लोगों ने बातचीत करके और मर्सी हॉस्पिटल में उनको एडमिट कराया, और वहाँ डॉक्टर उनकी कंडीशन देखा, उनका जब जो सिटी स्कैन था उसमें कोरोना पॉजिटिव था ही था, साथ ही साथ उनको निमोनिया भी था। तो डॉक्टर ने जब देखा, बोला हमारे पास इनको भर्ती तो कर लेंगे, पर हमारे पास वेंटिलेटर नहीं, इनकी कंडीशन ख़राब हो सकती है किसी समय भी। हमारे बेटे ने उनसे कहा आप कृपया इन्हें एडमिट कीजिए और इलाज चालू कीजिए, बाकी परमेश्वर के हाथ में है। और वाइफ को एडमिट किया, इस तरह से उनका इलाज होता रहा। और इस तरह से हम दोनों हॉस्पिटल में थे। मैं जब अपने अस्पताल में था और मैं जब रात में था, तो रात में रोने की आवाज़ें आती थी और लोग रोते थे। कई मेरे सामने डेथ हो गई। दूसरे दिन प्रातः ही एक डेड बॉडी को लाकर पन्नी में और मेरे सामने रख दिया। मैं प्रभु से यही कहा, प्रभु आप ही परमेश्वर हैं जो मेरी इस परिस्थिति में सुधि लेंगे, और प्रभु आप अपनी दया करें, अनुग्रह करें, और प्रभु मुझे अवसर दीजिए, चंगाई दीजिए। और इस तरह से मैं 10 दिन रहा वहाँ पर, डरा सहमा था, मगर परमेश्वर ने बड़े अनुग्रह के द्वारा उस पर दया की और मेरी पत्नी पर, दोनों को अच्छा स्वस्थ करके और अपने घर ले आए। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जब मैं हॉस्पिटल में था तो एक रात में मैं पता नहीं अचानक मैं कहाँ चला गया, और जब देखा कि कैसी जगह चला गया पता नहीं कहाँ, पर उस अंधकार से तमाम था। पर परमेश्वर ने, मैं देखा कि उस अंधकार से एक तस्वीर निकाली जो उजलित था, और उसमें मेरा पिक्चर तस्वीर था। मैंने देखा कि वो तस्वीर चमक रहा था, वो तस्वीर में एक अजीब रोशनी थी और मैं इसको देख रहा था। मेरी अचानक आंखें खुली, लगभग 3 बजे का समय था। सिस्टर आकर के, मेरा ऑक्सीजन हटा हुआ था, उसने जगाया और देखा। मैंने जाकर देखा तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद दिया, और उस समय देखा हमने परमेश्वर ने मेरे जीवन पर अनुग्रह कर दिया है और मुझे बचा लिया। सो मैं प्रिय बताना चाहता हूँ कि इस 10 दिन अस्पताल में रहने के बाद में परमेश्वर ने बड़ा अनुग्रह किया और मेरी पत्नी को, दोनों को सुरक्षित घर ले आए। मैं समय विशेषकर अपने प्रभु परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ उसके बड़े उपकार के लिए, भलाई के लिए, अच्छाई के लिए जो मेरे जीवन में किया है। मुझे उठाकर खड़ा किया, अपने भवन में लेकर आया। मैं कोट कोट परमेश्वर को नमन करता हूँ और उसका हम धन्यवाद देते हैं। विशेषकर हम धन्यवाद देते हैं अपने एग्जीक्यूटिव कमेटी का, ब्रदर वी जेम्स का धन्यवाद देते हैं उनके सहयोग के लिए और उनके सारे प्रयासों के लिए धन्यवाद। ब्रदर पी के गरसब के लिए धन्यवाद, उनके सहयोग और उनके सारे प्रयासों के लिए। हमारे सभी कमेटी मेंबर्स के लिए धन्यवाद। हम धन्यवाद देते हैं हमारे अपने चर्च स्टाफ के लिए, उनके लिए धन्यवाद, उनके सहयोग के लिए। साथ ही साथ हम अपनी कलीसिया के सभी विश्वासियों के लिए धन्यवाद देते हैं जिन्होंने मुझे स्मरण किया, याद किया, खैर मकदम की
और साथ ही साथ सभी प्रार्थना योद्धाओं के लिए मैं धन्यवादी हूँ जिन्होंने बोझ के साथ मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए प्रार्थना की। हम उनको भी दिल की गहराई से धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवादी हैं जब मैं, मेरी पत्नी हॉस्पिटल में थे, जिन लोगों ने भोजन पहुंचाया मेरे परिवार, बच्चों को हॉस्पिटल में, मुझे और मेरी पत्नी को भी पहुंचाया, उनको भी मैं दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूं। मेरे परिवार की सुधि ली, हालचाल लिया, संपर्क रखा, प्रार्थनाएं करते रहे और परिवार को इनकरेज करते रहे, उन सभी प्रियों को धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ हम अपने पास्टर सिसिल पीटर का भाई जॉनी, जो पास्टर जॉनी हैं, जिन्होंने मेरी उपस्थिति में परमेश्वर की सेवकाई में जो वचन आप तक पहुंचाया, उनको भी धन्यवाद देते हैं और उनके स्नेह प्रेम के लिए भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारे परिवार की सुधि ली, मेरी उपस्थिति में ध्यान रखा और जो भी उन्होंने प्रयास किया उनको भी परमेश्वर बहुतायत की आशीष दे। आप सभी का, सबका नाम लेना तो मुश्किल होगा, पर मैं सभी प्रियों को हृदय की गहराई से धन्यवाद देता हूँ, उन सबका जिन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मेरी सुधि ली, मेरे परिवार की सुधि ली और भलाई के काम किए। परमेश्वर आप सबको बहुतायत की आशीष प्रदान करे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। आइए इस समय हम गीत सुनेंगे परमेश्वर की महिमा में और उसके बाद हम प्रभु के वचन को सुनेंगे। आइए हमारे साथ मिलकर ये गीत गाएं। पूरी हो जा, हाथों में तेरे जीवन है ये। मैं बेटी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको बना, मुझको ढा। मैं बेटी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको बना, मुझको ढा। अपनी मर्जी पर मैं चलता रहा, तुझको कभी भी अपना ना कहा। लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ। लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ। इच्छा पूरी हो जा, हाथों में तेरे जीवन है ये। मैं बेटी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको बना, मुझको ढा।
चरणों में तेरी इच्छा पूरी हो जा हाथों में तेरे जीवन है ये मैं बेटी हूँ तू है कुमार मुझको बना मुझको ढा जीवन मेरा तू ही तो है साथी मेरे तुम ही बनो मेरा आधार मेरी चट्टान तुम ही तो हो तुम ही रहो आना प्रभु लेना मुझे तेरा बनूं तेरा रहूं आना प्रभु लेना मुझे तेरा बनूं तेरा रहूं तेरी इच्छा पूरी हो जा हाथों में तेरे जीवन है ये मैं मिट्टी हूँ तू है कुम्हार मुझको बना मुझको ढा मैं मिट्टी हूँ तू है कुम्हार मुझको बना मुझको ढा मुझको बना मुझको ढा मुझको बना मुझको ढा एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आप सभी प्रियो को नमस्कार। इस समय जितने हमारे श्रोतागण दर्शक अपने प्रिय परिवारों के साथ जमा हैं इस कार्यक्रम में, हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सभी का आज की इस पवित्र आराधना में अभिनंदन स्वागत। परमेश्वर आप सबको बहुतायत की आशीष दान करे। गॉड ब्लेस यू। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान केंद्रित करेंगे और देखेंगे कि प्रभु आज की सुबह हमसे और आपसे प्रभु क्या बातचीत करना चाहता है। हम लोग आज मनन करेंगे अय्यूब की पुस्तक जो आपके सामने पढ़ी गई है और 1 अध्याय 8 पद, और हम देखेंगे कि प्रभु आज इस वचन के द्वारा हमसे और आपसे क्या बात करता है। कई बार लोग हमसे और आपसे यही कहते हैं, लोग कई बार ये कहते हैं कि शायद इस व्यक्ति ने, इस परिवार ने, इस जन ने कोई पाप किया है
और जिसकी वजह से इतनी बड़ी सज़ा, इतनी भारी सज़ा उसे परमेश्वर ने दी है। मेरे प्रियो, कई बार हम और आप ऐसा सोचते हैं और इस तरह से लोग बोलते हैं, पर मैं आपको एक बार बताना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है कि ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा, किसी ने कहा है कि ज़रूरी नहीं कि हमेशा आप बुरे कामों या पापों की वजह से दुख आपको मिले या विपत्तियाँ पर आएँ, पर कई बार ऐसा भी होता है कि ज़्यादा अच्छा होने पर भी आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। आइए हम परमेश्वर के वचन से मनन करेंगे और आपके सामने एक कैरेक्टर हमने बाइबल से लिया है और हम उसकी लाइफ से देखेंगे क्या उसका जीवन कैसा था और क्या उसने गुनाह पाप किया था, क्या उसकी सज़ा उसको मिली, बाइबल क्या कहती है हम लोग देखेंगे। और अय्यूब की पुस्तक हमने लिया है और अय्यूब की लाइफ से ही हम आप तक परमेश्वर के वचन को पहुंचाना चाह रहे हैं और देखेंगे, इस अय्यूब के जीवन से सीखेंगे कि अय्यूब का जीवन कैसा था। जब हम पहला अध्याय और पहली आयत पढ़ते हैं तो वहाँ पर देख सकते हैं, ऊज देश में अय्यूब नाम एक पुरुष था जो खरा और सीधा था। ऊज देश, जो अगर आप भौगोलिक तौर से आप देखेंगे, ये देश प्रोबेबली इदोम में पाया जाता है, जो आप बिलाप गीत और उसका 4 अध्याय 21 पद में आप देख सकते हैं। उस देश में अय्यूब नामक व्यक्ति था और उसके बारे में मैं नहीं बल्कि बाइबल बताती है और उसके बारे में लिखा है, कुछ विशेषताएं अय्यूब के बारे में पढ़ने मिलती हैं। अय्यूब जो था वो खरा, और उसकी विशेष बातें जो हम देख सकते हैं, खरा मीन्स अंग्रेजी जो है वो परफेक्ट। खरा को हम देख सकते हैं निर्दोष, बेदाग, त्रुटिहीन या संपूर्ण मुकम्मल। दूसरी बात हम देख सकते हैं उसके बारे में, उसकी लाइफ से संबंधित जो है, और वो है सीधा। सीधा मीन्स अपराइट। अपराइट को अगर आप देखेंगे उसका अर्थ, तो हमें उसके बारे में पढ़ने को मिलता है ईमानदार, सच्चा और न्याय संगत, हम ये कह सकते हैं। तो अय्यूब की विशेषताएं, खूबियों के बारे में हम देख सकते हैं कि वो उसका लाइफ, उसका जीवन कैसा था और उसके जीवन में क्यों ऐसी परिस्थितियाँ आई जो उसके जीवन में दुख आया। तो और तीसरी बात हम लोग देखेंगे जो बाइबल पहले पद में कहती है, वो उसके बारे में हम जब देखते हैं कि वो तीसरी बात पहले पद में, वो परमेश्वर का भय मानता था। He was God fearing person। वो परमेश्वर का भय मानने वाला, भय मानने वाला मीन्स परमेश्वर का आदर करने वाला, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने वाला और उसके साथ चलने वाला व्यक्ति। आप देख सकते हैं उसकी विशेषताएं। चौथी विशेषताएं हम देख सकते हैं, बुराई से दूर रहने वाला। आप इस व्यक्ति के बारे में जो अंग्रेजी का जो शब्द आया है, शूड इविल मीन्स, ऐसी शब्द इस्तेमाल किया है इब्रानी भाषा में कि उससे परे रहना, अलग रहना या उससे दूर रहना। तो इसलिए लिखा बुराई से दूर रहना, अलग रहना और अपने आप को इन सब चीज़ों से अलग रखना। अगली बात हम और देख सकते हैं अय्यूब की लाइफ के बारे में, वो पायस, वो धार्मिक व्यक्ति था, वो एक गॉडली व्यक्ति था, उसके अंदर धार्मिकता पाई जाती थी। और आगे हम देख सकते हैं मॉरली ही वॉज परफेक्ट, नैतिक रूप से वो खरा व्यक्ति था, उसके बारे में हम देख सकते हैं। और उस लिखा है आगे हम और देखते हैं उसकी लाइफ के बारे में कि वो आज्ञाकारिता को निभाता था, ओबीडिएंट टू गॉड, परमेश्वर का आज्ञाकारी था। और उसके जीवन में हम और बात देखते हैं कि वो पवित्र और अपने आप को होली रखता था। ये सारी विशेषताएं हम अय्यूब की लाइफ के बारे में देखते हैं। जो आज का विषय मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो है वाई द बैड थिंग हैपन टू गुड पीपल। क्यों बुरी बातें या बुरी चीज़ें एक सीधे या अच्छे व्यक्ति पर आती हैं। इस विषय को लेकर के मैं आपके सामने मैं देखना चाहता हूँ अय्यूब की लाइफ के बारे में। ये सारी अच्छाई हैं उसके अंदर, परमेश्वर का भय, वो सीधा खरा, बुराई से अलग रहने वाला, परमेश्वर का भय मानने वाला, आज्ञाकारी व्यक्ति और प्रभु के प्रति सजग हमेशा रहता था। और उसके बारे में हम देखते हैं परमेश्वर के भय बारे में जब बाइबल में पढ़ते हैं तो वहाँ पर भजन नीति वचन एक अध्याय में जब पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है प्रभु का भय मानने वाला, फियर ऑफ द लॉर्ड इज़ द बिगिनिंग ऑफ द विजडम। प्रभु का जो भय मानते हैं वे बुद्धि का मूल आरंभ हैं। पर लिखा है बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ लोग तुच्छ जानते हैं। आगे जब हम दाऊद की पुस्तक में आते हैं तो परमेश्वर के भय बारे में
पहले अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है कि क्या ही मुबारक हैं, धन्य हैं, वह आशीषित हुए लोग हैं जो परमेश्वर का भय मानते हैं और दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलते हैं। और सचमुच में ये अय्यूब की लाइफ के बारे में हम देखते हैं कि उसके अंदर परमेश्वर का भय था और वो धन्य व्यक्ति, आशीषित व्यक्ति था और वो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता था। पर लिखा है ना वो पापियों की मंडली में बैठता था, ना ठट्ठा करने वालों के साथ वो बैठता था, पर आगे हम जब पढ़ते हैं वो परमेश्वर की व्यवस्था से वो प्रसन्न रहता था। सो हम उसके बारे में देखते हैं कि उसका जीवन परमेश्वर के प्रति एक डेडिकेट जीवन था, वो समर्पित व्यक्ति था, प्रभु का आदर करने वाला, भय मानने वाला और परमेश्वर में बने रहने वाला व्यक्ति था। हम परमेश्वर के भय के बारे में जब पढ़ते हैं तो कई कोटेशंस हमें पढ़ने मिलते हैं। एक प्रभु के दास जिनका नाम है ओसवाल्ड चैम्बर और ये है स्कॉटिश बैप्टिस्ट, ये प्रभु के दास हैं और प्रोफेसर भी हैं। उन्होंने प्रभु के भय के बारे में क्या बोला है, क्या कहा है, मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने इस तरह से लिखा है, When you fear God, you fear nothing. If you don't fear God, you fear everything. उनका कहने का मतलब है जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं तो हमें संसार की कोई चीज़ों का भय नहीं रहता है, और जब हम परमेश्वर का भय नहीं मानते हैं तो हमें बहुत सारी संसार का भय हमें सताता और हमारे जीवन भय बना रहता है। सो प्रभु का वचन यही कहता है कि हम प्रभु का भय मानें, आदर करें, सम्मान करें और प्रभु में हम सदैव बने रहें। हम कुछ और महत्वपूर्ण बातों के बारे में देखेंगे। अय्यूब के लाइफ के बारे में परमेश्वर की साक्षी, परमेश्वर की गवाही अय्यूब के बारे में क्या कहती है। मेरे भाइयों, हम देख सकते हैं कि प्रभु क्या कहना चाहते हैं, परमेश्वर पिता अय्यूब के बारे में क्या कहते हैं। इन साक्षियों को अगर आप मेरे साथ मनन करेंगे तो पहले अध्याय 1:8 में, दूसरे अध्याय और 3 पद में, उसके बाद 42 अध्याय में आप देख सकते हैं कि 3 जगहों पर परमेश्वर ने अय्यूब के बारे में क्या कहा। आइए हम सुनते हैं। एक पहला अध्याय 8 पद में क्या लिखा है, परमेश्वर ने क्या कहा। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है, क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य कोई नहीं है। आप देख सकते हैं कि प्रभु परमेश्वर अय्यूब के बारे में ये गवाही, साक्षी बता रहे हैं। दूसरे अध्याय 3 पद में भी देखेंगे, दूसरी बार जहाँ रिपीट किया गया है, यहोवा ने फिर दूसरी बार शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है कि पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला, बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। ये सब जो हैं साक्षी वो परमेश्वर पिता ने अय्यूब के बारे 42 अध्याय में भी आप पढ़ सकते हैं। आइए देखेंगे आगे उसकी और अच्छाइयों के बारे में। जब हम पढ़ते हैं अय्यूब की स्वयं साक्षी, जो वो अपने बारे में स्वयं जो इस पुस्तक में रिकॉर्ड की गई हैं, और हम देख सकते हैं 27 अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे वहाँ पर आपको 4 पद से अय्यूब की स्वयं की साक्षी आप देख सकते हैं क्या है। मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। वहाँ अय्यूब इस तरह से उसके जीवन के बारे में हम जब देखते हैं तो लिखा है, मेरे मुँह से कोई भी कुटिल बात न निकले और न मैं कपट की बातें बोलूँगा। इस तरह से उसके जीवन में कोई भी कुटिल बात या विकटनेस कह सकते हैं या डिसीव या छल की बातें, वो कहता है मेरे मुंह से कभी भी ना निकलेंगी। उसने संकल्प और प्रण लिया था। जब आगे और 5वें पद में देखते हैं तब लिखा है, कहता है जब तक मेरा प्राण ना निकले तब तक मैं अपनी सारी खराई में बना रहूँगा। अय्यूब की लाइफ कहता है कि जब तक मैं जिंदा रहूँगा, इस धरातल पर रहूँगा, मैं खराई के साथ परमेश्वर के साथ चलता रहूँगा। तो आप उसकी विशेषता, उसके जीवन के बारे में देखेंगे। आगे 6 पद में अगर आप देखेंगे उसी 27 अध्याय का, तो वहाँ लिखा है, मैं अपनी धार्मिकता पकड़े रहूँगा। ये उसका संकल्प था, ये उसका एक मोटो था, ये उसका परमेश्वर के साथ एक अनुबंध था, ये परमेश्वर के साथ उसने वाचा बांधी था। उसने कहा मैं अपनी धार्मिकता में खरा पाया जाऊंगा, मैं परमेश्वर के प्रति विश्वास युग और खरा बना रहूँगा। और कहता है मैं जब तक जीवित रहूँगा प्रभु में बना रहूँगा। तो परमेश्वर का दास अय्यूब कहता है कि मैं उसको अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा।
खराई, सच्चाई, ईमानदारी, विश्वास योग्यता ये उसके जीवन में बनी थी। फिर आगे जब हम 1 अध्याय में आते हैं तो वहाँ पर भी देखते हैं उसके बारे में 21 पद में, तो सब कुछ उसके जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ आई, पर वो अपने मुंह से किसी की बुराई नहीं कहता। क्या कहता है 1 अध्याय 21 पद में कहता है, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा आया और नंगा लौट जाऊँगा। और कहता है कि पर जो कुछ परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने ही ने लिया और उसका नाम धन्य है। तो अय्यूब की लाइफ के बारे में देखते हैं कि अय्यूब का जब पहली परीक्षा आई, उसके परिवार में उसके बेटे बेटियां, उसके नौकर चाकर और सब कुछ चला गया, पर वही कहता है कि मैं कुछ भी परमेश्वर के विरुद्ध में न कहूँगा न बोलूँगा, परमेश्वर ने ही दिया, परमेश्वर ही ने लिया, उसका नाम सदैव धन्य रहे। और बाइबल कहती है आगे जब पढ़ते हैं तो लिखा है, अय्यूब ने अपने मुख से कोई भी मूर्खता के कारण या अज्ञानता के कारण परमेश्वर पर दोष नहीं लगाया। वो प्रभु में बना रहा, खराई में बना रहा, धार्मिकता बने रहा, सच्चाई में बना रहा और परमेश्वर से वो प्रार्थना करता रहा। सो हम देखते हैं उसकी स्वयं की साक्षी। आगे हम और देखेंगे अय्यूब अपने परिवार और बच्चों के प्रति कितना सजग था, उसके बारे में हम जब देखते हैं तो वहाँ पर हम देख सकते हैं कि उसके 7 बेटे और उसकी 3 बेटियाँ, हम जब बाइबल में पढ़ते हैं 7 बेटे 3 बेटियाँ थी। और ये जब परिवार के लोग ये बेटे शादी या पार्टी में जन्मदिवस में जाते थे तो अय्यूब जानता था कि मेरे बच्चे उस पार्टी में गए हैं और कहीं ना कहीं कोई पाप, गुनाह, अपराध उनके द्वारा हुआ होगा। तो अय्यूब के बारे में जब पढ़ते हैं 1 अध्याय 4 पद में लिखा, अय्यूब भोर को उठता था और अपने बच्चों के प्रति उनके लिए बलिदान चढ़ाता, उनके बिहाफ में, बच्चों के बिहाफ में परमेश्वर क्षमा याचना मांगता और उनके लिए प्रार्थना करता कि मेरे बच्चों ने शायद अनजाने में पाप किया हो, प्रभु उन्हें क्षमा कर देना। सो अय्यूब की लाइफ के बारे में देखते हैं कि अपने बच्चों के प्रति वो कितना सजग था। हम और आप पेरेंट्स जितने हैं सुन रहे हैं संदेश को, हम भी अपने बच्चों के लिए हम उनके प्रार्थना में याद करें, स्मरण करें और उन्हें आगे बढ़ाएं। आगे हम देख सकते हैं अय्यूब का जीवन दूसरों के लिए कैसा था। जब हम 31 अध्याय में आते हैं अय्यूब की लाइफ के बारे में, दूसरों के लिए वो अपना जीवन किस तरह से था, तो आप उस अध्याय में पढ़िए, खोजिए कहाँ पे आपको मिलेगा। लेकिन उसने गरीब लोगों की सुधी ली, पहली बात। दूसरी, विधवाओं की उसने देखभाल की। तीसरी बात हम उसमें देखते हैं, उसने अनाथों को उनकी देखभाल की और उनको भोजन, उनको और वस्त्र और कपड़े उन्हें पहनाए। ये अय्यूब जो है दूसरों के लिए अपना योगदान करता था। उसके बाद में हम 4 अध्याय में आते हैं तो वहाँ पर भी देख सकते हैं कि दूसरों के लिए, कि निर्बल लोगों को वो किस तरह से वो संभालता था, उनकी समस्याओं को उनका निदान करता था और जो गिरते हुए लोग थे उनको वो संभालता था और उनकी सुधि और खैर मकदम लिया करता था। सो अय्यूब जो है, अय्यूब की लाइफ के बारे में बहुत सारी खूबियाँ परमेश्वर पिता के द्वारा, लोगों के द्वारा, अपनी स्वयं की साक्षी के द्वारा हम देख सकते हैं और बहुत सारी विशेषताएं हमने खुद देखी हैं पहले अध्याय में, जहां पर हम आपके सामने रखा है। पर अब अगर आप देखें इस अध्याय में अचानक सीन बदलता है और क्या होता है। 1 अध्याय 8 पद अगर आप पढ़ेंगे तो लिखा है कि शैतान, 7 पद से आप देखें कि 6 पद से अगर आप पढ़ेंगे, एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र मतलब स्वर्गदूत के बारे में यहाँ दिया गया है कि स्वर्गदूत उपस्थित हुए। साथ ही साथ दूसरी बात अगर आप देखेंगे, और वे उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। आप देख सकते हैं कि हमारा परमेश्वर पिता है, वो अपने सिंहासन पर विराजमान है और ऐसा लगता है कि ये कोर्ट रूम है जहाँ पर ऐसा लगता है कि एक रिपोर्टिंग हो रही है और जहाँ पर शैतान आकर के अय्यूब पर, जो खरा है, धर्मी है, भय मानने वाला, आज्ञाकारी है, वो दोषारोपण लगाता है। और इसलिए शैतान का जब शब्द नाम आता है मेरे प्रियो, तो हम उसके बारे में पढ़ते हैं बाइबल में शैतान का, और जब देखते हैं तो इब्रानी भाषा में वो एक्यूज़र जो है, इंग्लिश का शब्द है एक्यूज़र मतलब दोष लगाने वाला, जो आपके अगेंस्ट में खड़ा होता है, वो आपके विरोध में खड़ा होता है। तो शैतान जो है परमेश्वर के लोगों के जो अपने खराई का और धार्मिकता का, विश्वास योग्यता का जब जीवन जीते हैं तो शैतान हमारे पर दोषारोपण लगाता है। और इसके बारे में हम
शैतान के बारे में देखते हैं ज़्यादा, अगर आप, मैं एक पढ़ रहा था मैगजीन में, इसमें पढ़ा था कि शैतान जैसा हम और आप सोचते हैं कि उस बड़ा भयानक है, 2 सींग वाला है, डरावना है, पर मेरे प्रियो शैतान बहुत खूबसूरत है। उसका डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है। शैतान का सिंहासन बड़ा आलीशान है, पर आपको मालूम है शैतान जो है वो बहुत ही निराश है। उसको मालूम है, निराश उसका जीवन है, उसको मालूम है कि एक दिन वो अथाह कुंड में डाला जाएगा। पर शैतान के कई डिपार्टमेंट हैं जो उसके राज में अलग अलग तरीके से पाए जाते हैं, अलग अलग विभाग हैं। जैसे आजकल हमारे ऑफिस में अलग अलग विभाग हैं, तो उसका एक दोष लगाने वाला और तमाम तरह से जो हैं कि वो किस तरह से लोगों के जीवन में शैतानी शक्तियाँ भेजता है, बीमारियों को भेजने वाला, और जब लोग जिनकी डेथ हो जाती है उनको किस तरह से लेकर आता है। ऐसे बहुत सारे विभाग, डिपार्टमेंट अलग अलग हैं। तो मेरे प्रियो, उसके राज्य में अलग अलग तरीके से लोगों को उसने नियुक्त कर रखा है, और वो बीमारियों को भेजता है, वो दोषारोपण भी लगाता है। और इस तरह से ये जो शैतान है उसके बारे में जब पढ़ते हैं कि वो दोष लगाता, उसने अय्यूब के ऊपर दोष लगाया, परमेश्वर के सामने रखा। इसके बारे में देखते हैं जकरिया की पुस्तक, अगर आप पढ़ेंगे 3 अध्याय, वहाँ पर एक परमेश्वर का चुना हुआ सेवक महायाजक जिसका नाम यहोशू था, उस पर भी इस शैतान ने दोष लगाया। उसके बाद में दाऊद जो है, शैतान जो है दाऊद के जीवन में, दाऊद को उकसाया इसराइल के विरुद्ध कि इसराइल की गिनती करे। मेरे प्रियो, आपको मालूम है ये एक रहस्य है जिसे परमेश्वर के अलावा कोई जान नहीं सकता है, पर शैतान कई बार हमारे और आपके जीवन में ऐसी बातों को लेकर आता है और जिसके द्वारा हम और आप बहक जाते हैं, और शैतान हम पर, आप पर दोषारोपण लगाता है। शैतान जो है कई बार हमारे जीवन में परमेश्वर के वचन के प्रति संदेह लेता है, परमेश्वर की आज्ञाओं के विरोध में वो खड़ा होता है। अदन की वाटिका में कई बातें आप देखें कि हब्बा के जीवन में लेकर आया, संदेह उत्पन्न कर दिया, और हम इसके बारे में देखते हैं कि वो हमारे जीवन पर पवित्र आत्मा को अगेंस्ट में बोलने के लिए वो प्रेरित करता है, जो प्रेरितों काम 5 अध्याय में अगर आप देखेंगे। इस प्रकार से शैतान जो है बीमारियों को लेकर आता है। बाइबल में देखते हैं कि एक व्यक्ति था जो कई समय से वो बीमारी की अवस्था में था। एक स्त्री थी जो लिखा उसको कई समय से, कितने सालों से उसने बीमारी से बांध के रखा था। एक दुष्ट आत्मा उसके अंदर घुसी थी, जो जवान लड़का था। ये सारी चीज़ें हम बाइबल के अंदर पाते हैं जो शैतान लेकर आता है। हृदय से वचन को चुरा ले जाता है शैतान, इसके बारे में पढ़ते हैं। वो धोखा देकर कई बार हमारे आपके लिए चमत्कार भी करता है, और कई बार वो सेवकाई में रुकावट भी डालता है। जब पौलुस कलीसिया के बाहर दूसरी जगह जाना चाह रहा था, तो पौलुस कहता है मैं कई बार तुमसे मिलने की चेष्टा की, पर शैतान मुझे रोके रहा। सो इस तरह से तमाम परमेश्वर के सेवकों के और दासों के जीवन में ये ऐसी बातें लेकर आता है। और लिखा है परमेश्वर के लोगों के साथ संघर्ष करता है, जो इफिसियों 6 अध्याय में हम पढ़ते हैं, आप देख सकते हैं वहाँ पर। तो इस शैतान कई बार इस सब चीज़ों को हमारे और आपके जीवन में लेकर आता है और हमारे जीवन में संदेह उत्पन्न करता है परमेश्वर के प्रति में। आइए और हम देखेंगे जब हम अय्यूब, दूसरे शैतान द्वारा अय्यूब पर कैसी विपत्तियाँ भेजी गई, हम उनको देख सकते हैं, जो आपको पढ़ने को मिलेगा 2 अध्याय और उसका 6 पद में लिखा है, यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, वो तो तेरे हाथ में है, केवल उसका प्राण छोड़ देना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जब वार्तालाप उस कोर्ट रूम में चलती है और परमेश्वर शैतान से पूछता है कि मेरा दास कितना खराब है, तो कहता है तूने तो उसको बाड़ा बांध रखा है। मेरे प्रियो, अय्यूब के चारों ओर परमेश्वर का बाड़ा था, पर उसको जब वो उसके लिए अगेंस्ट में तमाम दोषारोपण लगाता है, तो परमेश्वर कहता है ठीक है, पहली परीक्षा उसके जीवन में आती है, दूसरी परीक्षा आती है, पर परमेश्वर यही कहता है तू उसके शरीर को छू सकता है पर उसके प्राण को मत छूना। और हम देखते हैं जब 7वें पद में आते हैं तो वहाँ 2 अध्याय के तो लिखा, तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया और अय्यूब को पाँव से लेकर के, ध्यान से सुनिए, पाँव से लेकर सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित कर दिया। आप देख सकते हैं अय्यूब की लाइफ खरी थी, विश्वास योग्यता था, भय मानने वाला, बुराई लक्ष्य रहने वाला, पर शैतान ने किस तरह से एक बड़ी बीमारी, सिर्फ इतना ही नहीं, आप देख सकते हैं और बहुत सारी बीमारियों को, आप अपने बाइबल को अगर आप खोलेंगे, मुझे नहीं मालूम है कि आपने इसको देखा है नहीं पढ़ा है, 2 अध्याय में जब पढ़ते हैं 8 पद में, खुजली से
वो पीड़ित हो गया। 19 अध्याय में आप आएंगे, उसके शरीर से और मुंह से बदबू आना शुरू हो जाती है। उसके बाद में 19 अध्याय में उसका वजन घट जाता है और खाल मांस में सट जाती है, हड्डी से सट जाती है, बुखार और कपकपी आ जाती है। उसके बाद में जब हम 30 अध्याय में आते हैं तो वहाँ डायरिया हो जाता है। और उसके बाद में 30 अध्याय में अगर आप देखेंगे तो उसका शरीर पूरा काला हो जाता है और शरीर से उसकी खाल गिरना शुरू हो जाती है। अब देखें कि अब जब उसके दोस्तों ने देखा, अय्यूब के दोस्तों ने देखा, तो अय्यूब को पहचान नहीं पाए। मेरे प्रियो, अय्यूब को पहचान नहीं सके, वही अय्यूब है। और जब हम दूसरे अध्याय में आते हैं उस वहाँ पर हम इस बात को देखते हैं कि उसके दोस्त बिल्कुल अचंभित रह गए, स्तब्ध रह गए। अरे ये अय्यूब मेरा दोस्त, इसकी स्थिति कैसी हो गई? और उसका शरीर दुर्बल हो गया, कमज़ोर हो गया, असहाय हो गया। पर परमेश्वर, हम देखते हैं, उस व्यक्ति को संभाला। मेरे प्रियो, जब हम इन सब बातों में आते हैं, ये सब कुछ होने के बावजूद भी अय्यूब की लाइफ की विशेषता हम देखते हैं। अय्यूब का शरीर बिल्कुल सिर से लेकर और एड़ी तक पूरा पीड़ित था विपत्ति में आकर के, और वो ठीकर आकर खुजलाता, सब कुछ उसका चला गया। पर हम आपको बताना चाहते हैं, अगर आप मेरे साथ अय्यूब की पुस्तक 19 अध्याय पढ़ेंगे, वहाँ पर 25 में वहाँ अय्यूब का विश्वास, भरोसा, मैं आपके सामने इस पद को पढ़ना चाहूँगा। व्हाट जॉब सेज, प्लीज़ लिसन केयरफुली। अय्यूब कहता है, मुझे तो निश्चय है, मतलब मुझे तो भरोसा है कि मेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर जिंदा है और मुझे एक दिन अवश्य पृथ्वी पर खड़ा करेगा। आप देख सकते हैं इन सब बातों में, इतना बीमारी से प्रताड़ित होने वाला व्यक्ति, परिवार चला गया, धन संपत्ति चली गई, नौकर चाकर चले गए, सब कुछ छिन गया, उसकी पत्नी भी धिक्कारने लगी, उसके दोस्त भी दोषारोपण देने लगे। पर इन सब के बावजूद भी अय्यूब परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहा। उसने परमेश्वर भरोसा किया कि मेरा जो है छुड़ाने वाला भी जिंदा है, उसने मुझे छोड़ा त्यागा नहीं है, और मुझे निश्चय है कि मुझे एक दिन खड़ा करेगा। और आपको मालूम है, आगे जब हम पढ़ते हैं, जब भजन की पुस्तक में, तो वहाँ 34 अध्याय में, तो वहाँ पर लिखा है कि धर्मी पर बहुत सी विपत्तियाँ पड़ती तो हैं, पर परमेश्वर उन विपत्तियों से परमेश्वर छुड़ाता है। और आप देखें 34 का 17 पद में अगर आप पढ़ेंगे कि लिखा, धर्मी दुहाई देते हैं और परमेश्वर सुनता है। और 42 अध्याय के 10 पद में अगर आप अय्यूब का 42:10 में पढ़ेंगे, अय्यूब ने इस परिस्थिति में अपने दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना, और अय्यूब का जो कुछ चला गया था उससे उसका 2 गुना परमेश्वर ने अय्यूब को वापस कर दिया, उसको अच्छा स्वास्थ्य दिया, भला चंगा किया, जीवन प्रदान किया, और फिर से परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए उसे खड़ा किया। सो मैं बताना चाहता हूँ, कई बार हम और आप यही बोलते हैं कि इसने पाप किया होगा, इसने गुनाह किया होगा, जिसकी सज़ा उसको मिली है। मेरे प्रिय, ऐसा नहीं। कई बार हमारी अच्छाइयों के कारण और हमारी भलाइयों के कारण वो कीमत चुकाना पड़ती है। अय्यूब कोई पाप नहीं किया था, ना कोई बुराई की थी, ना धर्म किया था, पर परमेश्वर के प्रति खरा विश्वास योग्य बना रहा। शैतान आकर उसके जीवन में बिघड़ डाला, विपत्तियों को लेकर आया, शरीर को पीड़ित कर दिया, परिवार छीन लिया, मगर वो परमेश्वर में खरा विश्वास योग्य भला बना रहा, और उसको विश्वास था कि मेरा परमेश्वर मुझे खड़ा करेगा। और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थनाओं को सुना, जो कुछ खोया था वापस दे दिया। ये सब क्यों? मैं एक पद आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप पढ़ें और उस पर उसको मनन करें। रोमियो 8 अध्याय 28 पद में वहाँ लिखा है, पौलुस रोमियो की पत्री में रोम के विश्वासियों को लिखता है, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात वे जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है परमेश्वर से प्रेम करने वालों के लिए परमेश्वर ने कभी छोड़ता नहीं है, और उसकी इच्छा के अनुसार जो चलते हैं, अपना जीवन निर्वाह करते हैं, परमेश्वर उनको कभी छोड़ता और त्यागता नहीं है, उनको पृथ्वी पर खड़ा करता है। मैं आज के वचन को ही विराम देना चाहूँगा, उत्साहित इनकरेज करना चाहूँगा कि आप परमेश्वर में बने रहें और विश्वास योग्य बने रहें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और आपको आपके साथ हो, आपके परिवार के साथ हो। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। आइए हम सब मिलकर दुआ करेंगे, अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और प्रार्थना करें। दुआ करें, अपनी भेंटों को जो आप देना चाहते हैं उनको भी आप होल्ड कर रखें, हमारे साथ प्रार्थना करें, दुआ करें। आइए हम दुआ करें। प्रभु परमेश्वर, धन्यवादी हैं आज की इस प्रातः काल के लिए, जो बड़े अनुग्रह, दया, करुणा के द्वारा आपने हमें प्रदान किया है। धन्यवादी हैं प्रभु कि आपने
अपने वचन के द्वारा हमसे बातें की हैं। प्रभु धन्यवादी हैं, गीतों के द्वारा आपने आशीषित किया है। सभी भेंटों को जो आपके प्रिय देना चाहते हैं स्वीकार कीजिए, खर्च हो आपकी महिमा के लिए होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, हमारे सभी विश्वासियों के लिए और इसमें जितने श्रोतागण हैं उन सब के लिए, उन सबको बड़ी नवनाम बड़ी बरकत दें और आने वाले समय में अपनी महिमा कार्य के लिए इस्तेमाल करें। हम सबके साथ हो। प्रार्थना स्वीकार करें उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में, आमीन। डॉक्सोलॉजी। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता, संगति और शांति प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हम सभी प्रियों के साथ, कलीसिया विश्वासियों के साथ युगानुगान तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद सबको, जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुतायत की आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।